जय जयकार करते हुए हम आते हैं, जय जयकार करते हुए हम आते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। उसके फाटकों में आनंद की ध्वनि से ऊंचे सुरों में हम गाते हैं। हो सना, हो सना, सारे बोलो हो सना, हो सना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं इस सुंदर और पवित्र दिन में। इस चैनल पर यहोवा यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से और यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। हमारा जो विषय है धन्यवाद, स्तुति और आराधना, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। अब प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लगातार हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आइए आज के हम वचनों में जब हम और गहरे में प्रभु हमको लेकर जाता है, जहां पर हम वचनों को सुनते हैं और हीरे और माणिक और सुलेमान पत्थर से भी अधिक अनमोल वचनों को जब प्रभु हमको देता है तो हम इसको ग्रहण करना सीखे। हालेलुया। आइए हम फिर एक बार अपने आप को समर्पित करेंगे और फिर हम अपने वचनों में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू विश्वास योग्य है, तेरी करुणा सदा सदा की है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे जीवनों में, हमारे आने वाले लोगों पर बनी रहेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। राजा प्रभु, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तू हमसे बातचीत करने जा रहा है। हम बड़े उत्साहित है परमेश्वर पिता। हमारा यह उत्साह तुझ में निरंतर बना रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। केवल वचनों को सुनने तक नहीं, गीतों को गाने तक नहीं, परंतु प्रभु हर पल हर क्षण तेरे वचन के अनुसार हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते रहे। ऐसे सामर्थ्य और बल, दृढ़ता और हियाव से तू हमें भर दे राजा। प्रभु, हर बरगलाने वाली आत्मा, भटकाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को पूरी रीति से आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप आमीन कहते हैं, इसका अर्थ है आप मेरी बात से सहमत होते हैं। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को देखा कि कैसे हमको परमेश्वर यहोवा की कब हमको परमेश्वर यहोवा की स्तुति करनी है। उसके बाद हमने देखा कौन लोग यहोवा की स्तुति कर सकते हैं या किन लोगों ने यहोवा की स्तुति करनी चाहिए। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से यहोवा की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। और बहुत सारे वचन और बहुत सारी बातों को कल हमने देखा, उससे सीखने का प्रयत्न किया और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने, जब आप अध्ययन और मनन करने बैठे होंगे तो परमेश्वर ने जरूर आपकी आत्मा को कायल किया होगा। हालेलुया। मैंने आपको कल एक और वचन बताया था, भजन संहिता उसका 54 अध्याय उसका 6वां वचन, जो हमें आज्ञा देता है। दाऊद कहता है, मैं स्वेच्छा बलि तुझे चढ़ाऊंगा। हालेलुया। मैं अपनी स्वयं की इच्छा से तुझे महिमा दूंगा, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से तेरा धन्यवाद करूंगा और तुझे स्तुति करूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज हम आगे के वचनों में और बढ़ेंगे। स्तुति इतना बड़ा विषय है, धन्यवाद इतना बड़ा विषय है, आराधना इतना बड़ा विषय है कि जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। परंतु क्योंकि हमारा एक बिब्लिकल पैटर्न है सीखने का, सिखाने का, प्रचार करने का, इवेंजलिज्म करने का, हमारा एक सुसमाचार प्रचार करने का एक पैटर्न बाइबल में बना हुआ है, उसको गृहित धरते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए जो बातें प्रभु मुझे बता रहा है, मैं चाहता हूं मैं सटीक आप तक उन बातों को पहुंचाऊं। हालेलुया। आज हम शुरुआत करेंगे प्रियो, प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय उसका 11 वचन आज हम अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य, मैं चाहता हूं हम सब लोग द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 11 हम सब लोग निकालेंगे, पवित्र शास्त्र में ध्यान देंगे और मैं आपके लिए उन वचनों को पढ़ूंगा। आमीन। वचन कहता है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि हमें
परमेश्वर की स्तुति इसलिए करनी है क्योंकि आपकी स्तुति से परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपकी स्तुति से परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। वचन फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य होना मतलब उसके तुल्य और कोई भी नहीं है जो महिमा और सामर्थ और आदर के योग्य है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को ही हमें महिमा देनी है, परमेश्वर को ही हमें लगातार आदर देना है, क्योंकि जब हम अपने धन्यवाद के द्वारा, अपनी स्तुति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को स्तुति और आदर करते हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आपको आपकी इच्छा के अनुसार स्तुति नहीं करनी है, परंतु आपकी इच्छाओं को यीशु मसीह के इच्छाओं में मिलाकर आपको स्वर्गीय पिता की स्तुति और महिमा करना जरूरी है। हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रभु की स्तुति करते हैं तो वो आपसे आनंदित भी होता है और वो स्वर्ग में बैठकर प्रसन्नता को भी अपने जीवन में पाता है। हालेलुया। प्रियो, गॉड वांट्स अस टू प्रेज हिम फॉर हिज प्लेजर बट नॉट फॉर माई प्लेजर एंड योर प्लेजर। हालेलुया। परमेश्वर हमसे स्तुति को चाहता है ताकि हम उसको प्रसन्न कर सके। मेरी प्रसन्नता के लिए या आपकी प्रसन्नता के लिए स्तुति नहीं करनी है। हालेलुया। कई बार हम लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उनकी स्तुति करते हैं, झूठ मूठ की बड़ाई करते हैं। कई बार हम अपने बॉस से प्रमोशन पाने के लिए उसकी बड़ाई करते हैं। कई बार हम कुछ प्राप्त करने के लिए लोगों की महिमा करते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि वो ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, इसीलिए हमको उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे स्तुति इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो आपसे स्तुति इसीलिए चाहता है क्योंकि वो आपकी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप उसको पसंद करते हैं इसलिए आप उसकी स्तुति करते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। कई बार हम जब निराशा में होते हैं, हम जब उदास होते हैं तो हम स्तुति करना नहीं चाहते, हम आराधना करना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पसंद हूं इसलिए तुम मेरी स्तुति मत करो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो काम तुम्हारे बीते दिनों में किए उनको स्मरण करके मेरी स्तुति करो। आज मैं जो कार्य तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं उन बातों को स्मरण रखते हुए स्तुति करो, और आने वाले समयों में जो बातें आशीष के रूप में मैं तुम्हारे जीवन पर उंडेलने वाला हूं उसे स्मरण में रखते हुए मेरी स्तुति करो, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। गॉड इज नॉट आस्किंग यू टू डू दिस बिकॉज यू लाइक इट, बट ही वांट्स इट फॉर हिज प्लेजर। हालेलुया। परमेश्वर आपसे स्तुति इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि आपको पसंद है, परंतु परमेश्वर आपसे स्तुति चाह रहा है क्योंकि जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब आप उसका गुणानुवाद करते हैं, उसका बखान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसके द्वारा वो स्वयं प्रसन्न होता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं प्रियो, बहुत साल पहले जब हम कलीसिया में आराधना करते थे तो हमारे कलीसिया में एक ड्रम सेट बोलने से ऑक्टोपैड खरीद कर लाए थे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टोपैड खरीद कर लाया था। मैं उससे बजाता था और हमारे जो पासबान थे उन्होंने कहा कि हमारा भी नई सेवकाई है, हमारे पास और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम कॉन्गो खरीदेंगे। फिर हमने कॉन्गो खरीदा, हम कॉन्गो बजाकर में उस पर बजाकर प्रभु की हम लोग महिमा करते थे। फिर जब दशमांश और भेंटें आने लगी, फिर धन इकट्ठा हुआ, तो हमने ये निर्णय लिया, पासबान ने और पूरी कमेटी ने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि अभी हम ऑक्टोपैड लेंगे और ऑक्टोपैड के साथ हम साउंड सिस्टम भी लेंगे। तो हमने एक ऑक्टोपैड और साउंड सिस्टम लिया, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हो गए। हालेलुया। नाराज इसलिए हो गए, अरे बाप रे, ये ड्रम क्यों लाया, ये ड्रम सेट क्यों लाया, कितना आवाज होगा, कितने जोर जोर से बजाएंगे और कितना कानों में दर्द होगा, और पता नहीं क्या क्या कलीसिया के लोग कंप्लेंट्स लेकर पासबान और कमेटी के पास गए। मुझे तो नहीं पता था, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी इसको बजाना है, मैं अपना काम कर रहा था, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाराज हो गए कि इसको ड्रम्स को लेने की क्या जरूरत थी, बहुत शोर शराबा होगा, ये होगा वो होगा, इट विल मेक नॉइज एंड सो ऑन and this and that, and people were grumbling. one group of people started grumbling. एक कलीसिया का एक समूह था जो मरमरिंग करने लगा, ग्रम्बलिंग, चिल्लाने लगे, बड़बड़ाहट करने लगे, कुड़कुड़ाहट करने लगे। लेकिन एक दिन जब मैं प्रभु की महिमा कर रहा था
और प्रभु की वो आराधना कर रहा था, ऑक्टोपैड बजा रहा था, मेरा माइक लगा हुआ था और मैं गीतों को गा रहा था, आराधना में अगुवाई कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे एक वचन बताया जो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों तक पहुंचाया। बहुत सारे लोग नाराज हो गए पर परमेश्वर आनंदित हुआ। हालेलुया। मैं उस स्थान पर इसीलिए खड़ा किया जाता हूं ताकि मैं मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। और एक वचन है प्रियो जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, हम सब निकालेंगे, नोट्स लिखने वाले आप लोग लिख सकते हैं। भजन संहिता उसका 150 अध्याय और उसका 5वां वचन, साम 150 वर्स 5, और वचन कहता है, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। दो आप अंडरलाइन कीजिए, झांझ बजाते हुए, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए, है ना, आप अंडरलाइन कीजिए, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए। भजन संहिता उसको 150 अध्याय उसका 5वां वचन। जब मैं स्तुति और महिमा कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये वचन स्मरण दिलाया कि परमेश्वर स्वयं चाहता है कि जोर से बजने वाले वाद्यों के द्वारा तुम मेरी स्तुति करो ताकि मैं प्रसन्न हो सकूं। हालेलुया। आप लोगों ने अगर एकॉस्टिक ड्रम सेट आप लोग सब लोग जानते हैं तो उसमें देखिए, उसमें कैटल होता है, उसमें रोटर्स होते हैं, उसमें बेस होता है और सिंबल्स भी लगे हुए होते हैं ना, झांझ जिसको हम बोलते हैं, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टोपैड में भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें झांझ बजती है या सिंबल या क्रैश सिंबल बजते हैं, है ना, टॉम बजते हैं। सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स में। तो ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने लोगों से कहा, अगर मैं इस बात को कट शॉर्ट करके आपको अगर बताऊं, एट द एंड आई हैड टू टेल देम दैट दिस ड्रम किट इज नॉट फॉर योर प्लेजर बट दिस ड्रम किट इज फॉर because we can worship and praise the Lord and we can give him pleasure. Hallelujah. मैंने लोगों से स्ट्रेट कहा, जो प्रभु ने मुझे कहने के लिए कहा कि हम लोगों ने या कलीसिया के अगुओं ने ये ड्रम किट इसलिए नहीं ली है कि हम आपको प्रसन्न कर सके, कि आपको पसंद नहीं है तो हम नहीं बजाएंगे, आपको पसंद नहीं है तो हम इसको धीमे आवाज में बजाएंगे, लेकिन ये ड्रम किट इसीलिए ली गई है क्योंकि रोज परमेश्वर मुझे सुबह नई सांस के द्वारा जीवित करता है, रोज सवेरे परमेश्वर मुझे आशीष से भरता है, रोज परमेश्वर मेरे कामों पर आशीष देता है, रोज परमेश्वर मुझे उत्तम भोजन देता है, रोज प्रभु मुझे नए कपड़े देता है। उसकी प्रसन्नता के लिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करूंगा। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे कई लोग आप आपके आसपास कलीसिया में पाएंगे जो आपसे कई बार कई बातों को लेकर नाराज होते हैं, लेकिन मुझे और आपको वही बात करनी है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं उस तरीके से आप स्तुति और आराधना नहीं करूंगा जैसा आप लोग चाहते हैं, परंतु मैं उसी तरीके से स्तुति और आराधना करूंगा जैसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं, मैं यहां इसलिए खड़ा हूं कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं उसका वाद्यों के द्वारा, अपने शरीर के एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने एक्ट ऑफ प्रेस के द्वारा, अपने स्तुति रूपी जीव के अंगीकार के द्वारा, होठों के स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपको क्या बताना चाहती है। आमीन। कभी भी प्रियो मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करना। अंत में आपको प्लेजर तो मिलेगा, कुछ समय तक अच्छा लगेगा, है ना, कुछ समय तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा है ये अच्छा लगने वाला काम नहीं है। स्तुति हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पासबान को अच्छा लगे, हमारे म्यूजिक बजाने वाली टीम को हमारी आवाज अच्छी लगे, कलीसिया के लोग हमारी वाहवाही करें, इसलिए स्तुति नहीं की जाती है। स्तुति मिलकर इसलिए की जाती है ताकि एक मन और एक चित्त होकर हम यहोवा को प्रसन्न कर सके। हालेलुया। सो हमेशा याद रखिए, जैसे शास्त्र बताता है वैसे ही परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति कीजिए। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे फिर से एक बार, भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 3रा वचन हम अध्ययन करेंगे। साम्स चैप्टर 18 एंड वर्स 3 सेज, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्रियो। आपको जब यहोवा की स्तुति जब स्वेच्छा से करते हैं, स्वयं की इच्छा से, आनंद से भरपूर होकर करते हैं, तब परमेश्वर कहता है
मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। ये वचन दाऊद कहता है कि मैं जो यहोवा की स्तुति जो यहोवा जो स्तुति के योग्य है उसको जब मैं पुकारूंगा तो मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग किन परिस्थितियों से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, परंतु ये वचन तो मुझे ये सिखा रहा है कि जब मैं गला खोलकर ऊंचे स्वरों से झांझ और वीणा बजाते हुए, नाचते और कूदते हुए जिस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है उसको उसकी योग्यता के अनुसार, मैंने आपको पहले दिन बताया था, उसकी जो लेवल है स्तुति की, वो जिस योग्य है, वो जितना महान है, उस महानता के स्तर पर जाकर आप जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब परमेश्वर आपके लिए स्तुति उस सिंहासन को छोड़कर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है और आपकी लड़ाई को वो स्वयं लड़ता है। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 3 वचन, आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज worthy to be praised and I am saved from my enemies. Hallelujah. The God is only who is worthy to be praised and his name is Lord Jesus Christ. Hallelujah. एक ही परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है और उसका नाम है यीशु नासरी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रभु को धन्यवाद दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि वो हमारे जीवन में गहरी बातों को उंडेलता चला जा रहा है। इस यहाँ पर हम 3 बातें देखेंगे जिसके विषय में प्रभु हमें कुछ बातों को बताना चाहता है या सिखाना चाहता है। नंबर 1 आप लिख लेंगे। सबसे पहला भजन संहिता 18:3 में पहली जो बात प्रभु हमको सिखा रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, जो स्तुति के योग्य है। यहोवा जो स्तुति के योग्य है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ही इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। प्रियो, आज आप आपके जीवन में फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल जिस भी स्थान पर है, ये केवल यहोवा के कारण है। हालेलुया। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं, आप वहां पर बैठे हैं, ये केवल यहोवा की आशीष है। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, ये आपके कारण नहीं है, आपके दोस्त भाइयों के कारण, पासबान कलीसिया के कारण नहीं है। इसके लिए आशीष का सोता केवल यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन में चंगाई को लेकर चल रहे हैं तो इसके पीछे भी केवल आशीष यहोवा की ही है। हालेलुया। उसके हमारे जीवन पर इतने उपकार है कि हमें लगातार उसकी स्तुति करने की जरूरत है, क्योंकि यहोवा स्तुति के ही योग्य है। हालेलुया। ये वचन हमने अंडरलाइन किया। नंबर 2 हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊं, विदाउट लॉर्ड और विदाउट जेहोवा वी आर जीरो, है ना। यहोवा के बगैर हम शून्य हैं और वी आर नोवेयर। हम यहोवा नहीं है, यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं भी नहीं हैं। हालेलुया। हमारा अस्तित्व, हमारा इस पृथ्वी पर होना फालतू है। आमीन, है ना। लोगों के लिए आशीष का कारण तो नहीं पर श्राप का कारण है। अगर यहोवा है तो सब कुछ है। हालेलुया। इसीलिए हमको लगातार उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि वो ही स्तुति के योग्य है। नंबर 2 हम देखेंगे भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन। भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन मेरा फेवरेट वचन है। तू जो इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ये वचन हमने मेरे ख्याल से 2 या 3 एपिसोड में भी देखा था, पर उस समय प्रभु ने मुझे अलग प्रकाशन दिया था। मैंने आपसे कहा कि मैं रोज ताजा मन्ना प्रभु से लेता हूं। मैं जब कल अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे फिर से एक बार उसी वचन पर लेकर आया। तू जो इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये तो बात आपको कन्विंस्ड होंगे आप इस बात से, ये बात से आप लोग खातरी होगी आपको कि यहोवा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। यह वचन बहुत ही सामर्थ्य और सुंदर है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और उसका एक स्थान और है जहां पर वो विराजमान है, और वो स्थान क्या है? आप और मैं हम सब जानते हैं।
अगर क्वेश्चन आंसर राउंड होता तो शायद मैं आपको पूछता, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं 2 स्थान है। एक स्वर्ग के सिंहासन पर वो विराजमान है, दूसरा आपके अंदर वो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो आपके अंदर भी वो विराजमान है। हालेलुया। लेकिन वचन यहाँ क्या कह रहा है प्रियो? भजन संहिता 22:3 बताता है कि वो इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर भी विराजमान है। आमीन। अब इज़राइल, आप मुझसे कहेंगे हम तो इजरायली है नहीं, हमारे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम तो भारत देश के नागरिक है, तो इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर अगर वो विराजमान होता है, इसका अर्थ है वो इजरायली लोगों पर, यहूदी लोगों के सिंहासन पर विराजमान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। भजन संहिता 22 अध्याय का 3 वचन बताता है, वो महान परमेश्वर जो सर्वोच्च शिरोमणि है, सर्वोच्च है ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है, यानी सबसे ऊपर वो है, वो परमेश्वर जिसके पास आकाश और पृथ्वी और अधोलोक का अधिकार दिया गया है, वो आपके स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। कब? जब आप आत्मा और सच्चाई में होकर उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। जब आप उसकी स्तुति करते हैं प्रियो, तब क्या होता है? वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आनंद के साथ सारी सेना को स्वर्ग के लेकर वो स्तुति रूपी, जो स्तुति हमारे मुख से सुखदायक सुगंध के नाई निकलते चली जा रही है, उसको आत्मिक रूप में एक सिंहासन का रूप हो जाता है, वो एक सिंहासन के नाई तैयार हो जाती है और उस स्तुति रूपी सिंहासन पर स्वयं परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अधिकार दिया है। उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा, उसने बड़ी सरलता पूर्वक कहा कि मैंने तुझे बनाया ही इसलिए है कि तू मेरी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। सो जब जब हम स्तुति करते हैं तो एक स्तुति रूपी सिंहासन तैयार होता है, उसके ऊपर परमेश्वर आकर विराजमान होता है और सारा स्वर्ग आपके उस स्तुति में आपके साथ मिल जाता है और सब मिलकर, स्वर्ग और कलीसिया मिलकर, फिर हम मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इसे समझने के लिए आपको बुद्धि दे। एक गीत है, ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के, हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग इस गीत को जानते हैं। प्रियो, हमने अभी गाया, ना ही हम खुद के हैं, ना तो हम इस दुनिया के हैं, पर हम किसके हैं? हम यीशु मसीह के हैं। हमने इसके पहले वचनों में देखा गया था, सब कुछ उसने सिरजा है और सब कुछ उसमें सिरजा गया है। हालेलुया। उसने अपने आप से हमें निकाला, हमें सिरजा, ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। अब आप कहेंगे, लेकिन हम तो इजराइल नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के प्राप्ति के बाद अपने चेलों को यह अधिकार दिया कि एक समय था जब यह परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य जातियों के पास नहीं जाना, तुम सिर्फ यहूदियों के पास जाना। और एक समय ऐसा आया जब उसने कहा तुम अन्य जातियों में जाकर मेरे नाम की सुसमाचार का प्रचार करना। जिस समय सारे चेले अन्य जातियों में जाकर समाचार प्रचार करने लगे, इनफैक्ट सुसमाचार प्रचार करने लगे, उसी दिन परमेश्वर ने हमें आत्मिक इजराइल होने के स्टैम्प को दे दिया। हालेलुया। सो अब हम, भले ही हमारे पास वहां का सिटीजनशिप नहीं है, इजराइल का पासपोर्ट नहीं है, इजराइल के हम सिटीजन नहीं है, लेकिन आत्मिक स्वर्ग में, आत्मिक संसार में हमारे पास डुअल पासपोर्ट है। हालेलुया। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, अक्सर लोगों को मैं बोलता हूं मैं एनआरआई हूं। क्यों एनआरआई हूं?
नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है उसका अर्थ। मैं एनआरआई इसलिए लोगों को बताता हूं क्योंकि मेरे पास 2 पासपोर्ट है। एक पासपोर्ट है जो मैं अपना निकाल कर दिखाता हूं, मैं भारत देश का नागरिक हूं, और एक पासपोर्ट है जो सिर्फ हाथ से मैं उनको दिखाता हूं और बोलता हूं ये आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ उस अधलोक की ताकत को दिखेगा जो इस समय मेरे हाथ को देख रही है। हालेलुया। मेरे पास आत्मिक इजराइल होने के अधिकार को यीशु नासरी ने दिया है प्रियो। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 22:3 कहता है तू तो महान है, तू इजराइल के अर्थात आत्मिक इजराइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आपको इन बातों के द्वारा कुछ बातें सिखा रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम वैयक्तिक स्तुति करते हैं तब अगर इतना प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में प्रभु उंडेलता है तो सोचिए जब हम सब मिलकर जब कॉर्पोरेट लेवल पर वर्शिप करेंगे, अगर मैं अकेला परमेश्वर की स्तुति करता हूं, अकेला परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, तब प्रभु मुझे कहता है दूध पीने वाले बच्चे मैं तुझे इतनी सामर्थ देता हूं कि तू अधलोक को हिला सकता है स्तुति के द्वारा। तो सोचिए जब आप और मैं मिलकर कॉर्पोरेट लेवल पर सामूहिक होकर एक साथ एक मन एक चित्त होकर जब हम प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति करेंगे तो सोचिए संसार में हम क्या नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक आत्मा में होकर स्तुति करते हैं, तो हम सारी पृथ्वी को उथल पुथल कर देते हैं। हालेलुया। जब बीते सालों में 2019 में एक बहुत ऐसा एक बहाव आया था इस देश में, हमारे देश में, कि बहुत सारे जगहों पर लगातार लोग प्रार्थना कर रहे थे, लगातार लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे। 8 आवर्स 6 आवर्स 12 आवर्स नॉन स्टॉप प्रेज एंड वर्शिप हुआ, नॉन स्टॉप थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर की प्रार्थना की सभाएं हुई, धन्यवाद और प्रार्थना की सभाएं हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 में परमेश्वर ने इस देश में बड़े बड़े महान कार्यों को किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर में सम्मिलित हुए हैं या मिलाए गए हैं। हालेलुया। सो सोचिए आपके अंदर परमेश्वर ने कितनी सामर्थ को रखा है। और जब क्योंकि वचन हम एक जानते हैं, 1 तो 1000 को भारी है पर 2 10,000 को भारी है। हालेलुया। मल्टीप्लिकेशन देखिए, है ना, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जब 2 लोग एक स्थान पर आकर आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हैं तो कितना महान कार्य यहोवा मेरे और आपके द्वारा करता है। हालेलुया। सारा आदर मान सम्मान केवल उसका है, परंतु धन्यवाद हो यीशु का कि बर्तन बनाकर वो हमें भेजता है। आमेन। सो ये मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष की बात है। कॉर्पोरेट वर्शिप, अगर मैं सामूहिक वर्शिप के अगर आपको उदाहरण दूं तो एक तो हम जानते हैं कि यरीहो की दीवार गिर गई थी। वहां पर भी क्या हुआ था, सब लोगों ने मिलकर वाद्य को बजाया जोर से, हे जो भी चिल्लाएंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर महान है, तू स्तुति के योग्य है, जोर जोर से पुकार कर उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति की प्रियो। और इस कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अभिषेक उस स्थान पर उतरा। और जब वे लोग चिल्ला रहे थे, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद दे रहे थे, वचन कहता है यरीहो की दीवार को यहोवा ने ढा दिया। हालेलुया। और उन्होंने यरीहो को प्राप्त कर लिया। आमीन। एक और उदाहरण मैं आपको अगर दूं तो हम सब जानते हैं, एक बार जब स्तुति और आराधना एक स्थान पर हो रही थी तो परमेश्वर का जो भवन था वहां पर जब धन्यवाद और स्तुति लोग कर रहे थे तो वहां पर महिमा का बादल उतर आया, ऐसा वचन बताता है। और याचक भी उस स्थान पर खड़े नहीं रह सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि जब आप परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो आप इस संसार में एक बड़े बदलाव को लाने के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। प्रियो, सारा प्रशंसा, सारा आदर, सारा मान केवल हमको यहोवा को देना है, क्योंकि हमने अभी वचन पढ़ा है, केवल तू ही स्तुति के योग्य है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या बोलना चाह रही है। आमीन। आज हम यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज आपसे बातें की है और इन बातों पर आप मनन कीजिए, उसके ऊपर आप अध्ययन कीजिए और प्रभु से और नई बातों को आप मांगिए, ताकि आने वाले समयों में
में 1000 को और 2 10,000 को भारी हो सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और लगातार प्रभु का धन्यवाद दीजिए और उसकी स्तुति कीजिए। आमेन। ऑल द बेस्ट। ऑल ग्लोरी टू गॉड।